वहां बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप 243 सीटों पे लड़ रहे हो और 205 सीटें आ रही है। तो हालात तो कि 205 में से सीटें जो 205 पे लड़े हो उसमें से 185 सीटें आप जीत रहे हो। ऐसा कभी राज्यों में होने को पहले तो नहीं दिखा। लेकिन ये क्या कारण है कि इन सालों के अंदर चुनाव आयोग की निष्पक्षता, जो वोट काटे जा रहे हैं, 80 लाख वोट किसके काटेंगे। आज भी एसआईआर चल रहा है राजस्थान के अंदर, लेकिन जो हालात है झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले उनके 200 वोट 300 वोट, जो बड़े गांव हैं किसी ने अपना फॉर्म नहीं भर पाया तो उसके वोट काटना, तो एक बड़ा सचेत रहने का जो मामला है उसमें ये युवा कांग्रेस का अभियान लगातार जारी रहेगा। इसको लेकर आज हमारी प्रेस वार्ता थी। देखो सोशल मीडिया पे था, अंता के अंदर उपचुनाव में स्टार प्रचारक थे, युवा कांग्रेस के साथियों की ड्यूटी लगाई थी। मुझे बिहार के अंदर एक जिले की जिम्मेदारी दी गई थी। मेरी बिहार के अंदर भी 11 तारीख को चुनाव था, उस वजह से मैं अंता के अंदर नहीं जा पाया। लेकिन ये जो प्रोपगेंडा चलाया गया सोशल मीडिया पर, ये सब भ्रामक है। कांग्रेस एक है, कांग्रेस ने मिलकर अंता का चुनाव लड़ा है। किसी एक व्यक्ति के दम पर अंता का चुनाव नहीं जीता जा सकता। किसी एक व्यक्ति के दम पर हम राज्य के अंदर भाजपा को नहीं भगा सकते। मेरा सवाल ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि किसी एक व्यक्ति के दम पर हम, ये राहुल गांधी जी की कांग्रेस है और इसमें मिलजुल कर तमाम नेताओं ने ये चुनाव लड़ा। तमाम हमारा यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश का साथी जिसकी जिम्मेदारी दी थी वो वहां था, तब हमारी भारी मतों से जीत हुई। मेरा सवाल जो है, भाजपा हमेशा यही कहती है कि जब भी कांग्रेस हारती है तो वो चुनाव आयोग पर प्रशिक्षण खड़ी करती है और लास्ट में जनता ने आपको नकार दिया है, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो, जनता ने नकारने का इशू नहीं है, इसमें इशू है कि आपको 90 रेशो जो रह रहा है, एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है जनता का, उसको लेकर आज हमने वार्ता की। जो हमारा अभियान है, आप ब्राजील की मॉडल का वोट 5-5 जगह बना रहे हो, आप एक नौजवान का वोट 3 राज्यों के अंदर बना रहे हो। क्या वो पहले बिहार के अंदर भी वोट देता है, हरियाणा के अंदर भी वोट देता है, दिल्ली के अंदर भी वोट देता है? सवाल इस चीज का खड़ा हो रहा है देश के अंदर, और देश का नागरिक उस सवाल का जवाब मांग रहा है। हमारे बीच प्रभारी विकास जी चिकारा जी है, उनसे कहूंगा कि आप अपना ब्रीफिंग रखें। हमारे जो पीसी से प्रभारी हैं यूथ कांग्रेस में, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। निश्चित तौर पर इसके लिए हम यूथ कांग्रेस एक है, कांग्रेस पार्टी एक है। हमारे बीच हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जो प्रभारी हैं आदरणीय देशराज मीणा जी, उनका स्वागत हम सब लोग करते हैं और उनसे भी कहेंगे कि वो आपसे ब्रीफिंग करेंगे। वोट चोरी पे हमारी राजस्थान की यूथ कांग्रेस और प्रदेश श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। अध्यक्ष तीनों जो प्लान है अलग अलग जाके लोगों में बीच में जाके वर्क लगातार चल रहे हैं, अलग अलग जाके इन्होंने लोगों के बीच में वोट चोरी कैसे हो रही है, इसको किस तरीके से रोका जाएगा, तो ये बात जन जागरण के रूप में बिल्कुल वोट चोरी हो रहा है। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि एक व्यक्ति के 3 जगह वोट हैं।
जो घर का नंबर नहीं है उस एड्रेस पे वोट है, जो मौके पे घर ही नहीं है वो एड्रेस बना के वोट दिया जा रहा है, और एक घर में 5-5, 50-50, 80-80 वोट है। तो ये उसका उदाहरण है कि ये वोट चोरी का ये एक तरीका है, और उस तरीके को रोकने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसआई, सेवा दल सब मिलकर और लोगों के बीच में जाएंगे, बताएंगे कि इस तरीके से भी चोरी हो। हाँ, बनाई है सर। क्या हमारे बिहार के लोगों ने कहा कि बिहार में तो आपने वोटर अधिकार यात्रा निकाली आपने। बिहार में नकार दिया है, सरकार बीजेपी की है, चुनाव आयोग उनका है। उससे पहले शायद 80-85 हजार वोट काटे गए, 85 लाख वोट काटे गए, उसके बाद जोड़े गए। इसी को स्पष्टीकरण करके यदि चुनाव आयोग बताता तो मानते हैं कि चुनाव में निष्पक्ष, बिहार में निष्पक्ष चुनाव हुए। नहीं तो एक तरफ से खेला जा रहा है, उनकी सरकार, उनका चुनाव आयोग वो करवा रहे हैं, जबकि शुरू से मांग ये रही हमारी। राजस्थान के अंदर ऐसा ही आप चल रहा है, आप विरोध कर रहे हो, ठीक है साहब। क्या आपके पास राजस्थान का कोई आंकड़ा है राजस्थान के लोगों को दिखाने के लिए कि भाई ये कनेक्ट ये बनता है, राजस्थान में लोग उसके साथ कनेक्ट करें? राहुल जी जो दिखा रहे हैं उससे आप पूरे देश को कनेक्ट करना चाह रहे हो, कैसे संभव? हमारी एसआईआर को लेकर हम सब लोग सचेत करें। एसआईआर को लेकर को लेकर हम लोग सचेत करने का काम कर रहे हैं। जो अभियान चुनाव आयोग का चल रहा है कि हमारे कम से कम कांग्रेस का जो बीएलओ 52,000 बीएलओ पहली बार प्रदेश के अंदर, प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में जो मड़े हैं, वो बीएलओ जाकर अपने वोट की निगरानी रखने का काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस परिवार के वोट इसमें काटे नहीं जाए। झुग्गी झोपड़ियों में जो रह रहे हैं, जो बड़े गांव हैं, उसके अंदर वोट कम नहीं किया जाए। कांग्रेस के बूथों पर कहीं ना कहीं 200 वोट नुकसान जो बिहार के अंदर हुआ वो राजस्थान के अंदर देखने को नहीं मिले। इसको लेकर हमारे तमाम साथी सचेत है। अब मैं आदरणीय तिकारा जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद। आपने अभी पूछा कि बिहार चुनाव को लेके जनता ने नकार दिया। आपकी बात जनता के डिसीजन को सरमाथे पे लगा के, और हम लोग दोबारा से अपनी एक नई पहल करने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपके साथ में मीडिया के साथियों से भी एक बात पूछना चाहता हूं और देश के सामने भी एक बात रखना चाहता हूं कि जहां पे लाखों की तादाद में युवा बिहार से काम करने के लिए पूरे देश भर में जाता है, इतनी भयंकर बेरोजगारी की मार, ना कोई रोजगार, ना शिक्षा की व्यवस्था, ना लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, उसके बावजूद भी अभी जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि 90% का रिजल्ट का रेशियो, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे और देश के जो पढ़ा लिखा वर्ग है उनके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क छोड़ता है कि जहां देश के अंदर, एक प्रदेश के अंदर इतने ज्वलनशील मुद्दे हैं और उसके बावजूद भी वहां की जनता 90% का रिजल्ट रेशो देने का अगर काम करती है, तो ये कहीं ना कहीं सबको सोचने और विचारने की बात है। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर भी लाखों की तादाद में वोट जोड़े गए, वोट काटे गए, और जिनके वोट जोड़े गए, राहुल जी ने प्रमाण के साथ आपको बताया कि वो जो वोट जोड़े थे, वोट किन लोगों का जोड़ा जाता है, जो नई उम्र के नए वोटर होते हैं। वोट जोड़ने वालों की उम्र आपने देखी होगी, महाराष्ट्र के अंदर भी 70 साल, 65 साल, 55 साल। आप लोग मान सकते हो कि 55 साल तक किसी व्यक्ति ने वोट ही नहीं बनवाया होगा, और वोट बनाने की जो गिनती थी वो लाखों के अंदर थी, कोई 1-2 लाख नहीं थी। तो चुनाव आयोग के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है कि चुनाव आयोग पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके चुनाव संपन्न कराने का काम करता है। चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम बनके अपना काम कर रहा है। भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर जैसे 52,000 बीएलए बूथ वाइज पीसीसी ने अपॉइंट किए हैं, उनके साथ मिलकर के युवा कांग्रेस अपने अपने युवा कांग्रेस के साथियों का बूथ के ऊपर सत्यापन करने के लिए हम लोग अपनी जिम्मेदारी लगा रहे हैं। आने वाले टाइम में आप लोग देखेंगे राजस्थान में बूथ बूथ पे यूथ कांग्रेस जाने का काम करेगी। किन साथियों के वोट कटे हैं, उनका कारण क्या है, किन साथियों के जोड़े गए हैं,
तो जोड़े गए हैं, तो वो लोग उनके वोट कहाँ कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करके यूथ कांग्रेस धरातल पे इस काम को लेके जाएगी और बीच बीच में प्रेस के, मीडिया के साथियों के माध्यम से ये प्रदेश की और देश की जनता को बताने का काम करेगी। हम लोगों ने अभी भी आपके सामने कुछ मुद्दे हैं, अभी हम लोग एविडेंस भी इकट्ठा कर रहे हैं। एक लड़का हमें मिला है, हमने सोशल मीडिया पे भी उसका चलाया कि एक लड़के ने अपना वोट बनाने के लिए 7 बार उसने अपने एक लड़के ने अपने 7 वोट बनवाए हैं और ये आप सब लोगों के सामने है। और ये आपको दिखाना भी चाहते हैं कि कैसे एक लड़के ने, चुनाव आयोग इतना सक्रिय होने के बावजूद भी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर सरकार है, एक लड़के का उदाहरण 7 वोटों का। उसके बाद जब हम लोगों ने इसको उजागर किया युवा कांग्रेस के साथियों ने, तो वहां का एसडीएम, वहां का डीसी इसके पास पहुंच रहा है कि चुनाव आयोग की टीम को कंप्लेंट करें कि आप हमें जमा करा दीजिए, हमें नहीं पता लगा कि आप लोगों ने कैसे बनवाए। उदयपुर के अंदर एक घर के अंदर 90 वोट मिलने का मामला सामने आया है। तो सारी चीजें आपके बीच में हम लोग रखने का काम करेंगे। अनेकों हजारों बूथों पे युवा कांग्रेस के साथियों ने सत्यापन किया है। मैं नहीं कह रहा सब जगह हुआ, लेकिन काफी बड़ी तादाद में, जहां घरों की संख्या में, जहां एड्रेस ही नहीं है घरों के, किसी घर में 100 वोट हैं, किसी घर में 90 वोट हैं, किसी में 5 वोट हैं, और किसी किसी के, बिहार का उदाहरण आपका बताया भी अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रभारी जी ने, जहां जिस प्रदेश के अंदर एसआईआर का नाम लेके 80 लाख वोट काटने का काम किया जाए, 80 लाख वोट, और उसके बाद यह अपेक्षा की जाए कि उस प्रदेश के अंदर चुनाव निष्पक्ष होगा और वहां से रिजल्ट, जो आप लोग पूछ रहे हो मीडिया के साथी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, ये देश हम सबका है, मीडिया की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप लोग भी कहीं ना कहीं सोच विचार करें इस बात के ऊपर कि किसी प्रदेश के अंदर से 80 लाख वोट काट करके फिर उस प्रदेश को चुनाव के अंदर ले जाना, कि अब आप चुनाव कराइए और चुनाव आयोग अपना ढिंडोरा पीटे मीडिया में जा करके कि निष्पक्षता से हम लोग चुनाव करा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सबके लिए सोचने विचारने का समय है। बस आज बारी ये है कि आज सामने वाले के घर में पत्थर लगा है, हमें अपनी बारी का भी इंतजार करना चाहिए। हम लोग तो एक सजग विपक्ष के रूप में और राहुल गांधी के सिपाही होने के नाते, जो राहुल जी ने बोला, मैं आपको फिर चैलेंज करके कहता हूं आज राजस्थान में मीडिया के साथियों के सामने, अगर राहुल जी ने जो मुद्दे उठाए हैं और राहुल जी ने जो इशू एविडेंस दे के बताए हैं, इलेक्शन कमीशन, भारत की सरकार, राज्य की सरकार, कहीं की भी सरकार, अगर उनके ऊपर उनको लगता है कि हम लोग गलत इशू उठा रहे हैं, आप लोग मुकदमा कीजिए और हम लोगों को बंद करने का काम कीजिए। निरंतर हम लोग राजस्थान में भी करेंगे ये काम, आपके सामने एविडेंस लेके करेंगे सारी चीजें। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। सत्ता बीजेपी की, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का, जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया और बीजेपी की सरकार का रवैया देश के अंदर जो चल रहा है, हम लोग तो बहुत कुछ कराना चाह रहे हैं। हम लोग तो वोट भी नहीं कटवाने देना चाह रहे थे, वोट कटे ना, कांग्रेस ने तो कटवाए नहीं वोट। तो जो चीजें भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से नंगा नाच आज देश के अंदर कर रहा है, इससे लोकतंत्र भी खतरे में है, देश गलत दिशा में जा रहा है। बिहार का चुनाव हारने से देश का बुद्धिजीवी, जो देश को, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, वो सब लोग आज चिंता में हैं। उनके परिवार इस बात को सोच विचार कर रहे हैं कि देश को किस डायरेक्शन में, धर्म के और जो जमीनी मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटका करके देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है, और उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, ये बहुत चिंतनीय स्थिति। जी, इसने 23 बार वोट डाला है और ये इलेक्शन कमीशन का डाटा है जहां इसने 23 बार वोट डाला है। ऐसे प्रयोग देश में कर कौन रहा है?
इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया